नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। संडे का दिन है। सबसे ज़्यादा लोग का कमेंट ये आ रहा है कि सर बिहार पुलिस के लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति है जब वो अपने जीवन में तैयारी करता है तो उसके मन में सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न यही चलता है एग्जाम से पहले तो सेफ स्कोर क्या होगा, कट ऑफ क्या जाएगा। सबके मन में ये रहता है कि कट ऑफ क्या जाएगा, सर बता देते नहीं बताते, ये वो सबके मन में रहता है। उसी के बारे में पूरा एनालिसिस लेकर आए हैं। एनालिसिस का अर्थ हो कि पूरे इसे तोड़ कर बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एकदम इस बार का जो कट ऑफ होने वाला है आपको चौंकाने वाला है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक। और जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं, नए जुड़े हैं बिहार पुलिस के लिए, उन लोग से भी रिक्वेस्ट है कि केवल इस चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट में जितना टॉपिक वाइज वीडियो पढ़ाए हैं अगर उतना आप अगर देख लेते हैं तो आपका रिजल्ट इस बार बिहार पुलिस में 99% है कि कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि आपका रिजल्ट रोक सकता है। देखिए, रिजल्ट जो आपका कट ऑफ होता है बहुत से चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला डिपेंड ये करता है कि भर्ती कितनी आई, फॉर्म कितना गिरा, दो बात हो गया। उसके बाद जो डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा है, किस स्टैंडर्ड लेवल का आपके एग्जाम में पेपर पूछा गया। चौथा बात इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि जो आपके फॉर्म जब आया, भर्ती आया, उसके बाद आपको तैयारी करने के लिए कितना समय मिला। इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है और एक एक चीज़ के बारे में अच्छे ढंग से हम बताने वाले हैं। लड़का का अलग, लड़की का अलग, कैटेगरी वाइज एकदम आपको बता देंगे कितना जाने वाला है। इस बार जो आपका भर्ती आया है, देखिए वो वैकेंसी जो आपका आया है कितना आया है, 21,391 भर्तियाँ आई है। कितना, 21,391। इसमें जो आपका रिजल्ट आएगी पीटी के लिए यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, दौड़ के लिए जो आपका बुलाया जाएगा, 1,06,000 लोगों को बुलाया जाएगा। इसमें से अगर देखा जाए तो फीमेल, किसका, फीमेल यानी महिलाओं को 35% रिजर्वेशन मिला है। ये उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि 35% आरक्षण किसी चीज़ में बहुत बड़ा होता है। और बिहार पुलिस के इतिहास में ना आज तक इतना भर्ती आया था, ना आने की अब इन कांस्टेबल की संभावना है। और 1,06,000 रिजल्ट समझ सकते हैं, 1,06,000 रिजल्ट का अर्थ बहुत बड़ा रिजल्ट हो गया। हमको लग रहा है कि बिहार पुलिस के लिए जो मेरा वीडियो देख लेंगे 1,06,000 में उनका तो रिजल्ट पक्का होना ही है, अगर अच्छा से जिस तरह से हम टॉपिक वाइज पढ़ाए हैं उस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद बिहार पुलिस में और क्या है कि इसमें आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, किसी तरह का निगेटिव नहीं रहता है। 100 क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, 100 आपसे प्रश्न पूछा जाता है और टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होता है। ये आपका बेसिक चीज़ था, ये चीज़ समझ चुके होंगे। अब हम चल रहे हैं कट ऑफ की तरफ, दम ध्यान से देखिएगा। पहले लिख रहे हैं फीमेल, ठीक। फीमेल का अर्थ हो गया लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए। मेल यानी पुरुष यानी लड़कों के लिए। दोनों लोग का कट ऑफ अलग अलग आपके सामने बताने जा रहे हैं। देखिए, 10th लेवल पर जो भी एग्ज़ाम अधिकतर होता है उस एग्ज़ाम में देखा ये जाता है कि जो आपका क्वेश्चन रहता है 40 से 45% आपका प्रश्न जो होता है इजी पूछा जाता है, ठीक। 40 से 45% इजी पूछा जाता है और 30 से 35% क्वेश्चन आपका होता है जो मॉडरेट पूछा जाता है। और इसी में अगर देखा जाए 25 से 30% क्वेश्चन हार्ड पूछा जाता है, ठीक। क्या रहता है, 40 से 45% क्वेश्चन इजी रहता है, जो भी लोग पढ़ रहा है वो आराम से बना सकता है। 30 से 35% क्वेश्चन कुछ घुमा कर पूछा जाता है और 25 से 30 क्वेश्चन ऐसा आपको दिखने के मिलेगा जिसका लेवल थोड़ा
अप रहता है। इन्हीं सब चीज़ों पर कट ऑफ हम लेकर आए हैं और इसी पैटर्न पर हमें संभावना है कि पिछला बार भी इसी तरह से पूछा गया था और इस बार भी इस तरह। पिछला बार आपका 12 लेवल था लेकिन इस बार 10th लेवल पर एग्जाम हो रहा है। अब देखिए कट ऑफ के बारे में। फीमेल में अगर बात किया जाए यूआर के बारे में, ओबीसी के बारे में, ईडब्ल्यूएस के बारे में, ओबीसी के बाद ईबीसी होगा, ओबीसी के बारे में, ईबीसी के बारे में, ईडब्ल्यूएस के बारे में, एससी के बारे में, एसटी के बारे में। ठीक, ये जो लिखे हैं फीमेल के लिए लिखे हैं यानी लड़कियों के लिखे हैं कि कितना नंबर आ रहा है तो आप सुरक्षित हैं इस बार के भर्ती के लिए। अगर बात किया जाए लड़कियों में, यूआर का अर्थ होता है कि जनरल कैटेगरी, आपने किसी तरह से आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, जो मतलब आप पूर्ण रूप से जनरल हैं। अगर लड़कियों का बात किया जाए तो अगर आप 55 से 58 मार्क्स ला लेते हैं, निगेटिव नहीं है, अगर जनरल से हैं तो समझिए कि आपका सिलेक्शन होना 100% है। और जो हम कट ऑफ बता रहे हैं ना, इससे 4 से 5 नंबर कट ऑफ डाउन हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अगर वही बात किया जाए ओबीसी के लिए, लड़कियों के लिए क्या सुरक्षित स्कोर हो सकता है, तो ओबीसी के लिए आपका 53 से 55 नंबर के बीच में रहने की संभावनाएं रहेगी। ईबीसी के लिए अगर बात किया जाए तो वही ईबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों का आपका देखा जाए तो लगभग सेम रहने का संभावना है, यानी 50 से 52 के बीच में इन दोनों का रहने वाला है। किनका? ईबीसी। ओबीसी का अर्थ हो गया कि पिछड़ा वर्ग, ईबीसी का अर्थ हो गया कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस का अर्थ हो गया कि जितने लोग फॉरवर्ड हैं वो लोग को अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाए हैं उनके लिए बताए हैं। अगर वही एससी का आपका बात किया जाए तो एससी का कट ऑफ 48 से 50 के बीच रहने की संभावना है। ये कट ऑफ लड़कियों के लिए बता रहे हैं। अगर वही एसटी का बात किया जाए आपका, ठीक, तो एसटी के लिए आपका 45 से 47 के बीच में रहने की संभावना है। इससे कट ऑफ कम जा सकता है, ज़्यादा नहीं जा सकता है, क्योंकि लड़कियों के लिए रिजर्वेशन 35% अलग से ही व्यवस्था नीतीश कुमार ने दया दृष्टि से कर चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं लड़कों के बारे में, यानी मेल के बारे में, कि उनके लिए इस बार का सेव स्कोर क्या हो सकता है। देखिए, कट ऑफ बनाने पर बहुत से अपवादें रहती है, बहुत से लोग कितने प्रकार का कमेंट करते हैं, लेकिन कौन क्या कर रहा है उससे हमें कोई प्रभाव नहीं है। जो सही है, रियलिटी है, उसको हम बता रहे हैं। हम ये जो कट ऑफ बता रहे हैं मॉडरेट सेट पर आपको बता रहे हैं, इजी सेट से नहीं बता रहे। अगर मॉडरेट सेट रहा तब इससे जो आपका है कम जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। अब वही बात किया जाए लड़कों में यूआर के बारे में, ठीक, ओबीसी के बारे में, ईबीसी के बारे में, लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के बारे में, एससी के बारे में, एसटी के बारे में। अब हम लड़कों के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरह का मन में प्रश्न है तो कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। अगर यूआर का बात करें तो यूआर में अगर आप हैं, अगर 63 से 65 के बीच में अंक लाते हैं तो इस बार आपका रिजल्ट पक्का है, क्योंकि ये जो भर्ती दिखाई दे रहा है ना 21,391, ये कोई आम भर्ती नहीं है, बहुत बड़ी भर्ती है। 1,06,000 रिजल्ट आएगा। 1,06,000 रिजल्ट का अर्थ समझ सकते हैं। अगर वही ओबीसी की बात किया जाए तो अगर 60 से 62 के बीच में अगर आप मार्क्स लाते हैं तो आपका भी समझिए इस बार कन्फर्म ही समझा जाएगा। वही ईबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों का सेम रहने की संभावना है। ईबीसी का बात किया जाए तो 50 से 60 के बीच में ज़्यादा चांस है, नहीं 50 से 60 नहीं, ईबीसी का 58 से 60। कितना, फिर से देख लीजिए। ईबीसी का बात किया जाए तो आपका 58 से, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 58 से 60 के बीच में रहने की ज़्यादा संभावनाएं हैं।
वही एससी का बात किया जाए, किसका, एससी का, तो 55 से लेकर 57 के बीच में रहने की संभावना है, किसका, एससी का। अगर वही एसटी का बात किया जाए तो वही आपका एसटी का 52 से लेकर 54 के बीच में रहने की संभावनाएं हैं। ये जो आपका कट ऑफ बताए हैं बहुत कुछ के एनालिसिस करने के बाद बताए हैं। ये जान जाइए कि आपका जो कट ऑफ है इससे कम जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है। अगर कट ऑफ आपको जो बताए हैं इतना सटीक, इतने अच्छे ढंग से तोड़कर कोई नहीं बताया होगा। अगर केवल आप मेरे जितना भी वीडियो, सब वीडियो को अच्छे ढंग से देख लेते हैं तो ये जो अंक दिखाई दे रहा है यहाँ से आपका नैया पार लग जाएगा। इसलिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, रिजल्ट आपका जरूर होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेने का मन है तो आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी जान सके कि ये जो कट ऑफ बताया गया है वो कितना सटीक, कितने अच्छे ढंग से बताया गया है। आज के वीडियो के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं सोमवार से।